Welcome students. My name is Dr. Nina and today we are going to discuss about the pharmacognosy. अब pharmacognosy में हमारा टॉपिक है hypersensitivity. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि hypersensitivity है क्या. Hypersensitivity बेसिकली हमारे पास exaggerated response होता है बॉडी का against the foreign particle. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि hypersensitivity के हमारे पास 4 टाइप्स हैं. ठीक है, hypersensitivity की जो 4 टाइप्स हैं वो दो साइंटिस्ट ने हमारे पास दी थी जिनका नाम है गेल एंड रोबिन. कॉम्स इन्होंने 1963 में हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाया था. हाइपर सेंसिटिविटी की 4 टाइप्स हमारे पास होंगी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4. अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम कहते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी. इमीडिएट का तो मतलब होता है ना फौरन फौरन होना स्टार्ट हो जाना. तो जो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी है उसको हम एक निमोनिक से याद रखते हैं ए से. 1 है ना तो उसको ए से याद करते हैं. उसकी 4 एग्जांपल्स आ जाती है हमारे पास. ए फॉर एलर्जी, एटोपी, एनाफिलैक्सिस और एस्थमा. टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की ये हमारे पास 4 एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आती है. वो आती है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी. जैसे 1 को हमने ए से याद रखा है, इस 2 को आप बी से याद रख सकते हो. बी फॉर एंटीबॉडी. ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल्स आती है हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस. ये वर्ड्स आपके लिए थोड़ी सी टर्म्स न्यू होंगी तो आप इसको ना छोटे-छोटे टर्म्स में डिवाइड करके पढ़ लो. मायस्थीनिया ग्रेविस. और सेकंड है हमारे पास एग्जांपल इसकी एरिथ्रोब्लास्टोफिटेरिस. एरिथ्रोब्लास्टोसिस और फिटेरिस. ठीक है, अब जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इसमें हमने मेन याद रखना है कौन सी एंटीबॉडी हमारे पास इन्वॉल्व है. एंटीबॉडीज की ना हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं. इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो. एंटीबॉडी जी ए एम ई डी 5 टाइप्स है हमारे पास एंटीबॉडीज की. इसको ऐसे याद रखो गेम और डी. ठीक है, जी ए एम ई और साथ में डी. अब इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है. आईजीई एंटीबॉडी. गेम में ई आता है ना तो ये वो वाली ई वाली एंटीबॉडी इन्वॉल्व है. एंटीबॉडी को हम आईजी से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एंटीबॉडीज का जो सेकंड नेम होता है ना वो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स. ठीक है, इसलिए आईजीई एंटीबॉडी. अब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, जैसे ही एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, हमारे कुछ सेल्स होते हैं स्पेसिफिक जो उस एलर्जी के अगेंस्ट बने होते हैं बॉडी में. जैसे ही एलर्जन बॉडी में आता है जो मैस्ट सेल्स है, मैस्ट सेल्स या बेसोफिल्स, उनके पास हमारे पास एंटीबॉडीज होती हैं आईजीई एंटीबॉडीज. मैंने आपको बताया था जैसे ही एलर्जन और एंटीबॉडी का आपस में रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ रिएक्शन बॉडी में होगा, उसके रिजल्ट में हमारे पास कुछ मीडिएटर्स रिलीज होंगे. अब मैस्ट सेल्स जैसे ही हमारे पास एलर्जन को डिटेक्ट करेगा वो कुछ मीडिएटर्स रिलीज करेगा जिसमें आते हैं हमारे पास हिस्टामिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स. अब हिस्टामिन्स और ल्यूकोट्राइन्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकते हैं. काफी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके. अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास था एलर्जी, एटोपी, एनाफिलैक्सिस और एस्थमा. एलर्जी में आपको पता है बॉडी में रैशेस हो जाते हैं. एटोपी होती है. एनाफिलैक्सिस हमारे पास दो तरह की होती है, लोकल और सिस्टेमिक. आपने याद रखना है जो लोकल है ना वो किसी छोटे से एरिया में होगी, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं होगी. इसको लोकलाइज्ड से याद रखो. लोकलाइज्ड मतलब सिर्फ एक एरिया में. जिसमें हमारे पास आ जाता है एस्थमा और हाइव्स. एस्थमा क्या होता है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है. वो सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो रही है, पूरी बॉडी में स्प्रेड नहीं हो रही, वो किसी दूसरे सिस्टम के साथ इंटरलिंक नहीं कर रही. देन हमारे पास लोकल एनाफिलैक्सिस में आता है हाइव्स. हाइव्स को अगर हम देखें ना मेडिकल टर्म्स हाइव्स के लिए हम कौन सी यूज करें तो बोलते हैं अर्टिकेरिया. आप ऐसे करो अर्टी और साथ में केरिया, अर्टिकेरिया. देन हमारे पास आता है सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस. सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस होती है जो हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड कर जाए. ठीक है, अब सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस में हमारे पास लाइफ थ्रेटनिंग इंफेक्शंस हो जाते हैं, मतलब लाइफ को सीवियर डैमेज हो जाता है क्योंकि पूरी बॉडी में स्प्रेड करिए. अब आपको पता है बॉडी में 3 तरह के सिस्टम्स हैं हमारे पास. सर्कुलेटरी सिस्टम है और रिस्पिरेटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है. अब सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस में सर्कुलेटरी और रिस्पिरेटरी सिस्टम दोनों डैमेज हो रहे हैं तो आप खुद ही देख सकते हो कि लाइफ को कितना ज्यादा नुकसान होगा. देन इसमें हमारे पास सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस में हमारे पास पेनिसिलिन आती है जिसकी पेनिसिलिन से आपको ना एलर्जी होती है, आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट हो जाती है. इससे पूरी बॉडी में रेडनेस होना स्टार्ट हो जाती है. ये था हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में. मेन आपको याद रखना है इसकी एग्जांपल्स कौन सी है, इसमें कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है और ये किस तरह से काम करती है, कौन से मीडिएटर्स रिलीज करती है. देन हमारे पास आती है सेकंड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी. मैंने आपको बताया, आपने याद रखना क्या एग्जांपल है और कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व है. अब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास दो तरह की एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व है. फर्स्ट एंटीबॉडी है हमारे पास आईजीएम और सेकंड एंटीबॉडी है आईजीई. ठीक है, और ये जो हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप है ना, पिछली वाली हाइपर सेंसिटिविटी में तो एंटीजन बाहर से आ रहा है ना जो एलर्जन है, इसमें एंटीजन खुद ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो एंटीजन बॉडी में प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है. अब उसके रिजल्ट में बॉडी क्या करती है, अपने ही सेल्स की फेगोसाइटोसिस कर देती है. फेगोसाइटोसिस
ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें आती है, मतलब ऑटो का मतलब होता है ना खुद ब खुद, मतलब बॉडी खुद ब खुद के लिए डैमेज कॉज कर रही है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती है आरएच डिजीज की। आरएच डिजीज हमारे पास ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिफाइन करने वाला ना, ब्लड ग्रुप की डिफाइन के लिए एक डिजीज होती है। इसमें होता ये है कि आरएच एंटीजन्स होते हैं हमारे पास, दो तरह के एंटीजन्स होते हैं आरएच में, आरएच पॉजिटिव भी हो सकते हैं और आरएच नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब ये जो आरएच एंटीजन्स है वो रेड ब्लड सेल्स की आरबीसीज की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब होता ये है जैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान ना बेबी जो फीटस, बेबी का हम ना फीटस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जैसे मैंने आपको बताया हाइव्स को अर्टिकेरिया कहते हैं, फीटस को होता है बेबी। अब बेबी के जो एंटीजन है आरएच पॉजिटिव एंटीजन, अगर मदर के आरएच नेगेटिव एंटीजन के साथ कंबाइन हो जाए ना, लीकेज हो जाए बेबी के एंटीजन की प्लेसेंटा के थ्रू, देन हमारे पास वो रिएक्शन होता है और हमारे पास आरएच पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट ना आरएच पॉजिटिव एंटीजन के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे हमारे पास फीटस की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। मेन हमने करना ये इसमें लीकेज होगी, देन हमारे पास ये डिजीज होगी। दूसरी हमारे पास टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी में डिजीज आती है मायस्थीनिया ग्रेविस, मायस्थीनिया ग्रेविस। अब ये भी हमारे पास ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें होते हैं हमारे पास स्केलेटल मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। मसल्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती है, कार्डिक मसल्स होते हैं जो हार्ट में इन्वॉल्व होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। लेकिन आपने याद करना है मायस्थीनिया ग्रेविस में हमारे पास स्मूथ मसल्स की वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो स्मूथ मसल्स की वीकनेस होती है, हमारी पूरी बॉडी में मसल्स प्रेजेंट है, इसमें पार्टिकुलरली होता ये है कि जो बॉडी के अपर पार्ट्स के मसल है ना वो वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आईज के मसल्स वीक होंगे हमारे पास, अब जब आईज के मसल्स वीक होंगे तो हमारे पास ब्लड विजन होना स्टार्ट हो जाएगी, हमें सही से नजर नहीं आएगा, हमारा जो आईलिड है वो ड्रॉपिंग आईलिड हो जाएगा, फेस की शेप डिस्टर्ब